आज हम आपको मध्य प्रदेश की उस सबसे बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बड़े खेल की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण से जुड़ी अनुमतियां जारी करने में कोई बड़ा खेल किया गया है। इस बात के आरोप मध्य प्रदेश में जो सिया कमेटी है, मध्य प्रदेश एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो बनी है, उसके चेयरमैन ने पर्यावरण विभाग के ही आईएएस अफसरों के खिलाफ बड़े और गंभीर आरोप लगाए और इन मामलों को लेकर उन्होंने मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक कई चिट्ठियां लिखी और अब इस पूरे मामले में बवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि बिना सिया कमेटी, सिया के चेयरमैन के अनुमोदन के आखिर कैसे 237 पर्यावरण से जुड़ी अनुमतियां जारी कर दी गई। इसको लेकर पर्यावरण विभाग की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि जब तय समय तक बैठक नहीं होती उसके बाद डीम्ड परमिशन जारी कर दी जाती है और उसी के तहत नियम अनुसार अनुमतियां जारी की गई हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सिया के चेयरमैन शिव नारायण सिंह चौहान ने प्रमुख सचिव से लेकर एप्को की ईडी तक गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों को लेकर खुद चेयरमैन ने मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव और केंद्र सरकार तक में भी शिकायतें भेजी हैं और उन्होंने खुलकर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण से जुड़े मामलों को लेकर जो 237 अनुमतियां जारी की गई हैं उनमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और इन तमाम सवालों के जवाब, भ्रष्टाचार से जुड़े उन तमाम सवालों के जवाब हमने खुद सिया के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान से जानने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और कैसे पूरे पे मामले में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। क्या कहना था इस पूरे मामले को लेकर सिया के चेयरमैन का, आप सिलसिलेवार सवालों के जवाब में जानिए। सवाल ये उठ रहा है कि आपके दफ्तर को सील कर दिया गया और कई तरह के मामले भी उठकर आ रहे हैं कि 250 जो खनन की अनुमतियां हैं वो बिना परमिशन के जारी हो गई। पर्यावरण अनापत्ति ईसी जारी करने के लिए दो ही अथॉरिटी है, एक भारत सरकार का पर्यावरण विभाग और राज्यों में सिया। इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी इसमें ईसी जारी नहीं कर सकता। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित 237 ईसी जारी कर दी गई है। मुझे लगता है कि शायद जल्दीबाजी में या गलती से उनको हो गई होगी। तो अब इसके बारे में उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, जब अधिकार नहीं था तब भी इसी क्यों जारी कर दी, इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता, आप उन्हीं से बात करें। लेकिन सर कहा जा रहा है कि डीम परमिशन हुई है, यानी कि तय समय तक बैठक नहीं होती तो उसके बाद उनको जारी किया जा सकता है। उसमें जो उन्होंने अनुमतियां जारी की है उसमें लिखा है कि यह नोटिफिकेशन 2006 पैरा 8 सब पैरा 3 के अंतर्गत उन्होंने डीम परमिशन दी है। लेकिन आप उसका अवलोकन कर ले, उसमें कहीं भी डीम शब्द नहीं है, डीम शब्द है ही नहीं। दूसरा, उन्होंने जो परमिशन दी है उसमें लिखा है कि सिया की बैठक में मान लिया गया, डीम मान लिया गया और सिया ने डीम अप्रूवल मानी है। लेकिन सिया की ऐसी कोई बैठक नहीं हुई और सिया की बैठक में ये 237 केस नहीं आए। वो जो लिखा है वो सही नहीं है। मुझे लगता है जल्दीबाजी में गलती से लिखा गया होगा। सर लेकिन 237 जो परमिशन है, जो अनुमतियां जारी हो गई, तो इसमें कहीं गड़बड़ी का आशंका नहीं है? क्योंकि जब बिना निरीक्षण के, बिना सिया चेयरमैन की अनुमति के भी जारी हो जाती है तो सवाल तो खड़े होंगे। सीधी बात है, पर्यावरण अनुमति जारी करने के लिए उनका जो भी प्रकरण आता है उनका अप्रेजल होता है। पहले हमारे पास जो सेक कमेटी है, सेक, वो अप्रेजल करती है और उनकी अप्रेजल रिपोर्ट सिया के पास आती है, फिर सिया उसका अप्रेजल करता है। यदि सिया को लगता है कि हाँ ठीक है तो इसी जारी कर देते हैं, और यदि लगता है कि इसमें पर्यावरण को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई कैसे होती ये हम लोग देखते हैं, और जब नुकसान की भरपाई हो जाती है तब इसी जारी करते हैं। अब ये बात सही है कि जो 237 इसी जारी हुई है ये बिना अप्रेजल के हो गई है। तो अब इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी नवनीत कोठारी जी दे सकते हैं। लेकिन सर जो 237 की बात हो रही है, यदि वो बिना आकलन किए, बिना निरीक्षण किए जारी होती है तो क्या इस बात का अंदेशा है कि जो खनन है उसमें मापदंडों का ख्याल नहीं रखा गया होगा? ये बात मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? जिस व्यक्ति ने जारी की उससे पूछो ना। हाँ, उनसे पूछो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यदि उनको अधिकार नहीं था तो क्यों किया, और यदि किया तो किस नेम में किया, प्रमुख सचिव को किस नेम के अंतर्गत शक्ति प्राप्त हो, उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? लेकिन आप सिया के चेयरमैन, मैं चेयरमैन हूं तो जो मैंने किया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। जिस व्यक्ति ने किया वो जिम्मेदार है, पीएस ने किया तो वो जिम्मेदार है।
अब उनने जल्दीबाजी में की, गलती से की, कैसे कर की, वो जवाब देंगे। सर हमने भी नियम पढ़ा क्योंकि ये संवैधानिक संस्था एक तरीके से और यदि अनुमति होती है तो या तो सिया को अधिकार है या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री का जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उसको अनुमति है। यदि कोई थर्ड एजेंसी या कोई पीएस लेवल का अधिकारी इसको अनुमति जारी करता है तो वो तो अवैधानिक है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ईसी जारी करने के लिए दो ही अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्यावरण विभाग और राज्यों में सिया। इसके अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है। उसमें चाहे पीएस हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसने जारी की तो वो आपराधिक कृत्य है और उसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसके धारा और 15 और 17 में 5 साल की सजा। तो सर ये तो साफ हो गया कि फिर कानून का उल्लंघन हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है। मेरा ये कहना है कि कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, उनने कैसे किया, ये सब जांच का विषय और ये बात उनसे पूछो आप। सर लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप इसको बंद कर दो तो ज्यादा ठीक होगा। सर ये एक सवाल और ले लूं मैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो नियमित समय में बैठकें होनी चाहिए थी, यदि वो नियमित समय पर बैठकें होती तो अलग से परमिशन देने की जरूरत नहीं होती। देखो ये बात सही है। जो यह नोटिफिकेशन है 2006 उसके पैरा 8 में है और पैरा 8(1) में है कि कुल मिलाकर इसी के प्रकरणों का निराकरण 45 दिन के भीतर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सिया को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए और इसका ये भी मतलब है कि रेगुलर मीटिंग होना चाहिए। तो रेगुलर मीटिंग के लिए हमने पूरा एक चार्ट बना के उनको सचिव को दे दिया था कि मई में इस तारीख को होगी, जून में इस तारीख को होगी, जुलाई में इस तारीख को होगी। अब उनके सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति रही कि मीटिंग नहीं कर पाए और प्रमुख सचिव के सामने कौन सी परिस्थिति रही कि उनको निर्देशित नहीं कर पाए और स्वयं में इसी जारी कर दी। इसके बारे में उनसे पूछो ना जाके। सर एप्को की बिल्डिंग में ये पूरी आपकी संस्था संचालित होती है और उसमें भी एक आईएएस अधिकारी हैं, सचिव भी हैं वो सिया में। उनको लेकर भी आपकी तरफ से कुछ पत्र लिखे गए थे। मैंने सिर्फ इतना बताया कि चूंकि अथॉरिटी है, अथॉरिटी की मीटिंग नियमित रूप से होना चाहिए और यदि कार्यवाही विवरण है तो समय सीमा में अपलोड होना चाहिए। और यदि किसी भी अधिकारी द्वारा, मेरे जो साथ में काम कर रहा है, ठीक है, सचिव द्वारा कोई अनियमितताएं की जाती है, कदाचार किया जाता है, गड़बड़ी की जाती है तो शासन के संज्ञान में लाना मेरा दायित्व है। मैंने लाया। मुख्य सचिव को भी लिखा आपने, प्रमुख सचिव? मैंने कहा अब ये बताने के लिए मैं यह नहीं कि आपको बताई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं सरकार के अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया, मतलब ला दिया बस। लेकिन एक पत्र और सामने आया था जो वायरल भी हो रहा है कि आपने पत्र लिखा था कि कुछ इसमें भ्रष्टाचार की भी संभावना हो सकती है या अनुमतियां जारी करने के पीछे क्या मंशा है उसको लेकर। मैंने जैसा आपको बताया कि इनके द्वारा, प्रमुख सचिव के द्वारा और सदस्य सचिव के द्वारा जो गड़बड़ियां की गई है, जो गंभीर अनियमितताएं की गई है, जो कदाचार किए गए हैं, उन सबको सरकार के सक्षम प्राधिकारियों के संज्ञान में ला दिया। बात खत्म, इसको बंद करो आप। सर एक और सर आखिरी सवाल, क्योंकि जो सबसे बड़ा विवाद था वो तो आपके दफ्तर को लेकर था। आप दफ्तर में ना बैठे, इसको लेकर प्रमुख सचिव की तरफ से निर्देश दिए गए कि दफ्तर को बंद कर दिया जाए। ये वीडियो में भी कह दे कि जो आपके ऑफिस के स्टाफ कह रहा है कि प्रमुख सचिव के निर्देश है कि दफ्तर को बंद कर दिया जाए, जबकि सरकार तर्क दे रही है कि इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट होने की वजह से कमरों को बंद किया गया। जिस अधिकारी ने, मतलब नवनीत कोठारी जी ने उसको लॉक करवाया तो आप उनसे पूछो ना क्यों करवाया। ठीक है, देखिए सर आपका कक्ष, आप चेयरमैन हैं। ये बात सही है कि मैं गया था और तो मुझे बताया कि प्रमुख सचिव ने इसको लॉक करवा दिया और ये भी बताया कि अध्यक्ष को बैठने की जरूरत नहीं है। और मुझे प्रशासनिक अधिकारी ने बताया था, उसका वीडियो भी मैंने जो सक्षम प्राधिकारी उनको भेज दिया, जिसमें उन्होंने कहा नहीं, जब तक प्रमुख सचिव नहीं बोलेंगे नहीं खुलेगा और अध्यक्ष को नहीं बैठना दिया जाए। और ये भी सही है कि इस तरह का कृत्य कानूनन अपराध है। किसी भी अथॉरिटी को आपको उसके कर्तव्य दायित्व को करने से रोक नहीं सकते, उसको बाधित करना यह भी अपराध है। पर ये सारी चीजें से आपका कोई वास्ता नहीं, वो अपना ये ड्यू प्रोसेस है उसमें हो। सर लेकिन आप सिया के चेयरमैन हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है 237 संस्था जिन ईसी जारी की गई है, यदि वो गड़बड़ी करती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इस जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने पूरी कर दी। शासन के संज्ञान में लाना था ला दिया, जो सक्षम प्राधिकारियों के संज्ञान में लाना था वो ला दिया। सर लेकिन गड़बड़ी तो हुई है, ये तो 100% गड़बड़ी 100% हुई है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, इससे आपको लगता है कि यदि बिना निरीक्षण के?
फील्ड पर जाकर देखो कि नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, फिर वहीं से अनुमान लगाओ कि हाँ वास्तव में नुकसान हुआ कि नहीं। तो इसके लिए जिम्मेदार सर कौन? पता करो। तो मध्य प्रदेश में सिया के चेयरमैन हैं शिवनारायण सिंह चौहान जी, जिनके ऊपर इस बात को लेकर जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश में यदि खनन को लेकर किसी तरह की पर्यावरण मंजूरियां जारी की जाना है तो वो उन्हीं की संस्था के द्वारा की जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में 237 ऐसी अनुमतियां जारी कर दी गई हैं जो इस बात को लेकर सवाल उठा रही हैं कि बिना उनके निरीक्षण के, बिना सिया के अनुमति के आखिर ये कैसे अनुमतियां जारी हो गई और इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है। साफ तौर पर यह संकेत निकल कर आ रहा है कि बड़े पूरे खनन से जुड़ी इन अनुमतियों को लेकर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है और इसके लिए दोषी कौन है ये निरीक्षण के बाद पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये पूरा मामला गर्म जरूर है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।